फिर दिन हुआ, नया फिर दिन हुआ, पुरानी रात का करे सो शुक्र हम खुदा की जात का, खुदा की जात का, नया फिर दिन हुआ। आज की आयत। लोगों ने यशवा से कहा, नहीं बल्कि हम खुदावंद ही की परस्तिश करेंगे। फिर यशवा ने लोगों से कहा, तुम आप ही अपने गवाह हो कि तुमने खुदावंद को चुना है कि उसकी परस्तिश करो। यशवा 24 बाब 21 और 22 आयत। अजीज़ों, इसमें शक नहीं कि हर सड़क का इख्तिताम कहीं ना कहीं ज़रूर होता है। जिस रास्ते पर इंसान चल पड़े उसकी कोई ना कोई मंजिल ज़रूर होती है। बनी इसराइल को भी मुल्क मिस्र से निकले कई बरस हो चुके थे। अगरचे उनका ये सफ़र 40 दिन का था, मगर उन्होंने अपनी बुड़बड़ाहट की बदौलत इस सफ़र को 40 साल के तवील अरसे तक कर दिया। मूसा अब तक वफात पा चुका था। अब खुदा के हुक्म से उसका जानशीन यशवा कौम की राहबरी करते आगे बढ़ रहा था। कई कठिन मरहलों और जंगों के बाद आखिरकार खुदा ने उन्हें वो सारा मुल्क दिया जिसके उनके बाप दादा को देने की कसम उसने खाई थी, और वो उस पर काबिज होकर उसमें बस गए। अजीज़ों, ये महज लफ्ज़ी बात नहीं थी कि उस मुल्क में दूध और शहद बहता है, बल्कि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदावंद तेरा खुदा तुझको एक अच्छे मुल्क में ले जाता है। वो पानी की नदियों और ऐसे चश्मों और सोतों का मुल्क है जो वादियों और पहाड़ों से फूट कर निकलते हैं। ऐसा मुल्क जहाँ गेहूँ, जौ, अंगूर, अंजीर के दरख्त और अनार होते हैं, जहाँ रोगनदार जैतून और शहद भी है, और यहाँ रोटी बाकसरत है और किसी चीज़ की कमी नहीं। अजीज़ों, खुदा के कहे के मुताबिक उस मुल्क में पत्थर भी लोहे हैं और पहाड़ों से तांबा भी निकलता है। खुदा ने कहा था कि तू खाएगा और सैर होगा, और उस अच्छे मुल्क के लिए जिसे खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है उसका शुक्र गुजार लाएगा। अजीज़ों, बिलाशुबा ये उस कौम के लिए शुक्रगुजारी के दिन थे। खुदा ने उन्हें गिरदा गिर्द के दुश्मनों से आराम दिया। अब यशवा भी उम्र रसीदा हो चुका था, सो उसने लोगों से अपने अलविदाई पैगाम में यूँ कहा कि तुम खूब हिम्मत बांध कर जो मूसा की शरीयत में लिखा है उस पर चलना और अमल भी करना, उससे न दाएं मुड़ना और न बाएं। बस तुम खूब चौकस रहो और अपने खुदावंद से मोहब्बत रखो। पर अगर तुम बरगश्ता होकर गैर कौमों में शीर और शक्कर होगे तो ये तुम्हारे लिए जाल और फंदा और तुम्हारे पहलुओं के लिए कोड़े और आंखों में कांटों की तरह होंगे और तुम नाबूद हो जाओगे। देखो, खुदा ने तुम्हें ऐसा मुल्क दिया जिस पर तुमने मेहनत नहीं की, और वो शहर जिनको तुमने नहीं बनाया अनायत किए हैं, और तुम इनमें बसते हो, और तुम ऐसे पाकिस्तानों और बागों का फल खाते हो जिनको तुमने नहीं लगाया। सो तुम खुदावंद का खौफ रखो और नेक नियति और सदाकत से उसकी परस्तिश करो। तब लोगों ने भी यशवा से कहा, हम अपने खुदावंद ही की परस्तिश करेंगे। यशवा ने फिर लोगों से कहा, अब तुम आप ही अपने गवाह हो। ये उस रोज़ यशवा का लोगों के साथ अहद था, और यशवा ने उनके लिए आयन और कानून ठहरा कर शरीयत की किताब में लिख दिए। इसके बाद उन्हें अपनी अपनी मीरास में रुखसत कर दिया। अजीज़ो, खुदावंद किस कदर मेहरबान और रहीम है। अपने वादों में सच्चा और बरहक। वो एहसान करता है तो जताता नहीं। वो आज और कल बल्कि अब तक यकसा खुदा है। उसके तमाम वादे आज हमारे लिए भी सरसब्ज पत्तों की मानद सदाबहार हैं। शर्त हमारी वफादारी है। वो तो अपनी कोई नेमत अपने लोगों से बाज नहीं रखता। उसके हुजूर देर तो है पर अंधेर नहीं। शुक्र खुदा का, आज कौम इसराइल के साथ खुदा का वो वादा पूरा हुआ जो उसने उनके बाप दादा इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ किया था कि वो उनकी औलाद को वादे की सरजमीन में ले जाएगा। अजीज़ों, किस कदर मुबारक हैं वो जिनका तवक्कल खुदावंद पर है और जिनकी उम्मीद का याकूब का खुदा है। हमें फ़कत उस पर यकीन और भरोसा रखने की ज़रूरत है, और उसमें कायम रहने के लिए हमें अपनी जड़ों को ज़िंदगी के पानी की तरफ फैलाने की ज़रूरत है, ताकि हम बारवर हों और अपने फलों से उसके नाम को जलाल दे सकें।
اور اپنے کاموں سے اس کے لیے عزت کا باعث ہوں۔ یوں ہم اپنے تخلیق کے مقصد کو پورا کر سکیں گے۔ آئیے دعا کریں۔ رحیم اور مہربان باپ، ہم تیرے وعدوں کے لیے شکر گزار ہیں جو ہماری زندگی میں پورے ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنے وفادار بنا تاکہ ہماری زندگی تیری مرضی کے مطابق گزرے۔ ہمیں دلیری عطا کر تاکہ ہم تیرے نام کی گواہی دے سکیں اور بہت سوں کے لیے برکت کا باعث ہوں۔ یسوع کے مقدس اور مبارک نام میں مانگتے ہیں، آمین۔